ओम शांति। आज हम अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, दुआएं भी कमा रहे हैं। तो हमें अगर खुशियों को और दुआओं को बढ़ाना है तो ये दो तरीके जीवन में हमेशा अपना लें। तो आपकी खुशियां भी दुगनी हो जाएंगी और दुआएं भी दुगनी। क्योंकि हम हर व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन में इतनी खुशियां कमाएं जो जीवन में कभी उदासी के बादल ना आए, और जीवन में इतनी दुआएं कमाएं जो कभी हमें दवा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आज जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या कहता है कि अब आपको ओनली दुआएं बचा सकती हैं, क्योंकि दवा तो वो दे ही रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कौन से दो तरीके हैं जिससे आप भरपूर खुशियां भी कमा सकते हैं और भरपूर दुआएं भी, और बहुत आसान तरीके से। क्योंकि हम आज हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कैसे भी करके हम इजीली कोई कार्य कर पाए। आज आप देखिए, अगर आपको मंजिल पर भी पहुंचना होता है और आपको मंजिल थोड़ी सी दूरी पर है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई आसान रास्ता हो जहां से उस मंजिल पर हम इजीली पहुंच सके। तो यहां पर भी आपको अगर खुशी और दुआएं दोनों आसानी से कमानी है तो उसके लिए ये दो तरीके जरूर अपनाएं। पहला, हमें खुशी कमानी है क्योंकि वो भरपूर हो और आसानी से कमा सके। तो उसके लिए आप अनेक आत्माओं को खुशियों का दान देते जाओ। क्योंकि जब आप अनेक आत्माओं को खुशियों का दान देते जाएंगे, बदले में भगवान भी आपकी झोली खुशियों से भरता जाएगा। आप जो चीज दूसरों को देते हैं, रिटर्न में वही चीज लौटकर आपके पास आएगी, लेकिन सूद समेत। क्योंकि व्यक्ति आज चाहता है कि जीवन में इतनी खुशियां हों ताकि मैं अनेक आत्माओं को बांट सकूं। आज आप देखें, व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन होता है वो सोचता है कि मैं किसी कार्य अर्थ लगा दूं, दान पुण्य कर देता है। तो आप सोचिए कि वो तो एक धन है जो खर्च होने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन खुशी एक ऐसा खजाना है, जितना आप बांटते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। हम कई बार सोचते हैं कि हम दूसरों को धन देते जाएंगे तो हमारे घर में धन की कमी हो जाएगी, लेकिन खुशी एक ऐसा धन है जहां पर आपने जितने लोगों को बांटा होगा उतना ही वो बदलकर वापिस आएगा। अब खुशी का कनेक्शन है दुआओं के साथ। क्योंकि आपने किसी आत्मा के चेहरे पर भरपूर खुशी दी है, बदले में आपको क्या मिलेगी? दुआएं। तो आपने किसी से मांगी नहीं, वो दुआएं आपको इजीली मिल गई। तो आपने क्या दिया किसी को? खुशी। क्योंकि आज व्यक्ति खुशियों के लिए तो बहुत सारी चीजें कर रहा है। आज आप देखो, हम घर परिवार में मान लो हम 6 दिन कार्य करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा रखते हैं जहां पर हम सोचते हैं कि आज परिवार के साथ बैठकर थोड़ा खुशियों वाला टाइम ले लें। लेकिन आज हम क्या करते हैं? मूवी देखने चले गए, रेस्टोरेंटों पे खाने चले गए, घूमने चले गए। लेकिन अगर वही चीज आप घर पे बैठ के करते तो शायद आप अपने घर के हर सदस्य को जान पाते कि उसके मन में क्या चल रहा है। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति का मन नहीं होता है, वो मन से बहुत दुखी है, लेकिन उसे आपकी खुशी के कारण जाना पड़ता है। तो यहां पर आपको अगर खुशियां भी आसानी से कमानी है तो इन खजानों को आप बांटते जाओ। जितना बांटते जाएंगे आपकी झोली उतनी भगवान खुशियों से भरता जाएगा। और आप कई बार नोट करना, जब आप कई आत्माओं को खुशियां देकर आते हैं, बदले में उतना ही आपका जीवन खुशनुमा बन जाता है। तो है कमाना आसान, हमें कुछ नहीं करना है। ओनली मुझे संकल्पों से खुशियां देनी है, बोल से खुशियां देनी है, कर्म से खुशियां देनी है। तो बदले में इन तीनों चीजों से खुशियां लौटकर आपके पास भरपूर मात्रा में आएंगी। तो आपकी झोली ऑलरेडी खुशियों से भर जाएगी। दूसरा, दुआएं। दुआएं एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हर व्यक्ति चाहता है कि 24 घंटे मेरे पास हो। आज हम घर से बाहर भी जाते हैं तो कई बार बड़ों की ब्लेसिंग लेकर जाते हैं, भगवान की ब्लेसिंग लेकर जाते हैं, भगवान को याद करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। वो ब्लेसिंग से हम अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं, और वो ब्लेसिंग ही है जो आपके जीवन की परिस्थितियों को खत्म करती है। क्योंकि जितना आपने दुआएं हमेशा कमाई होंगी, उतना आपके जीवन में भले परिस्थितियां कैसी भी हैं, किस तरीके से भी आ रही हैं, इजीली वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन परिस्थितियों को खत्म करने के लिए भी
आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दुआओं का स्टॉक भरपूर होना चाहिए। और वो दुआएं, कौन सी दुआएं फलदायक हैं? जो निस्वार्थ भावना से कमाई जाती हैं। ये नहीं है आपने किसी को दान दिया, भले वस्त्र दिए, धन दिया, कोई भी चीज दी, लेकिन आपने 50 लोगों के सामने उसे शेयर कर दिया या उसे बता दिया, वो दान दान नहीं है। क्योंकि उस दान से अभिमान आएगा, अहंकार आएगा, मैंने दिया, मैं कर सकता हूं, मैं ही ये कर सकता हूं। भले उसमें आपका सेवा भाव है, लेकिन उसमें दिखावा जुड़ गया। कहते हैं ना, दान ऐसा हो जो एक हाथ से करो, दूसरे को पता भी ना चले। लेकिन आज दान हम कौन सा कर रहे हैं कि एक हाथ से दिया, 1000 हाथों को पता चल जाता है। हम ये नहीं कह रहे आप किसी की मदद ना करो, मदद करो, लेकिन उसे फैलाओ मत। क्योंकि उससे होता क्या है, आपका सम्मान तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें अभिमान जुड़ जाएगा। और वो जब अभिमान जुड़ गया तो उसमें दे अभिमान आ जाएगा। और फिर कभी सर्कमस्टेंस ऐसा हुआ, आप कुछ कर नहीं पाए, तो माइंड में नकारात्मक थॉट चलना शुरू हो जाएंगे। तो दुआएं कमाना बहुत आसान है। तो आप जहां पर आपको लगता है कि मुझे दुआएं देनी है, लेनी है, तो आप भी लोगों को दुआएं देना शुरू हो जाएं। संकल्पों से दुआएं दें, कर्मों से दुआएं दें। ब्लेसिंग एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन आप देखें कि किसी भूखे को मुझे भोजन कराना है, तब ब्लेसिंग मिलेगी। सामने कितने लोग, करोड़ों लोग भूखे बैठे हैं और मैं किसी को कंबल दे रहा हूं, तो मुझे कंबल नहीं, वहां किसी को भोजन कराना है। जो सामने वाले की इच्छा है, सामने वाले को जरूरत है, हाँ वो चीज करो। सामने वाले को उस चीज की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी है, लेकिन आप देते जा रहे हो, तो उससे होगा क्या, आपकी उस चीज की वैल्यू उसकी नजरों में 0 हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि अब अगर आपने, मान लो किसी व्यक्ति को प्यास लगी है ओनली पानी की, अब आपने उसे जूस का गिलास दे दिया, लेकिन वो जूस पीने के बाद भी क्या कहेगा, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। जूस की चीज अलग है, पानी अलग है। पानी आपकी प्यास मिटाएगा, जूस आपके शरीर को ताकत देगा। इसीलिए तो पानी बना है कि हम प्यास मिटा सके, नहीं तो लोग जूस से प्यास मिटा लेते। आज मान लो सपोज कोई आपके घर में आया है, उसे भूख लगी है और आपने ढेर सारी मिठाइयां रख दी, क्या कहेगा वो कि मुझे भोजन करना है, मुझे इन चीजों की इच्छा नहीं है। क्योंकि भोजन का स्थान अपना है। तो यहां पर बस आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, वो हमें उन्हीं आत्माओं से लेनी है जो उनको चाहिए। अगर उन्हें भोजन चाहिए तो भोजन दो, अगर उन्हें वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दो, पर धन किसी को मत दो। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, किसी को धन दे देते हैं। आपको देना है तो पहले देखो उसकी जरूरत क्या है। अगर वो धन मांग रहा है तो उसकी अगर जरूरत है टू मच, तो धन दो। क्योंकि धन से व्यक्ति करता क्या है, मान लो आपसे उसने धन ले लिया, यहां पर भी पाप का खाता बन जाएगा। आपने उसे 100 रुपए दिया, उसने जाकर के शराब के ठेके में जाकर शराब पी ली, सिगरेट पी ली, या कुछ गलत चीजें खा ली, वो सारा बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। आपने तो उसे दान दिया है धन, लेकिन उस धन से उसने अपने जीवन का नाश किया है, बुरी आदतों का शिकार बना। तो वो रोज आपसे मांगेगा, रोज आप दोगे, रोज वो वही चीज करेगा, तो आपके ऊपर पापों का बोझ चढ़ता चला जाएगा। हाँ, अगर सपोज आपको धन देना ही है तो पहले उसकी वो प्रॉपर चीज देखो कि उसे टू मच उसकी जरूरत है तो मुझे देना है, या तो उसको बोलो कि आपको इस धन से क्या लेना है, मैं वही चीज आपको दूंगा। आज देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप वस्त्र देते हो, मान लो आपने कंबल दान दिया, वस्त्र दान दिए, वो आगे बेच देते हैं और बेच करके वो कमाई पैसे ले करके और फिर नॉर्मली वो फिर नशे पत्ते करना शुरू हो जाते हैं। तो आप चीज वही दो जिसकी वो वैल्यू समझ रहा है। आपने हजारों चीजें दे दी पर उसके जीवन में वैल्यू एक की भी नहीं है, उसका फायदा क्या होगा। वो भले आपके सामने दुआएं आपको दे देगा, पर वो फलदायक दुआएं नहीं होंगी। दुआएं तब होती है जब किसी को टू मच भूख लगी है और आपने उसे भोजन करा दिया है, उससे दिल से दुआएं निकलती।
कई बार हमने लोगों को सुना है, अरे हमारे पास तो था, ये ऐसे देने आ गई। क्योंकि जीवन में हमें हर क्षण ध्यान रखना है कि मुझे अपने हर धन की वैल्यू समझनी है, मुझे कहां इसे लगाना है। आप किसी को वस्त्र दे रहे हैं, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि वो वस्त्र पहनाते हैं आकर के, और वो खुशी से सामने वाला पहनता है। तो आप ऐसी चीजें करें जो आपके जीवन को शक्तिशाली बनाए। तो ये दो, खुशी और दुआएं, ये ऐसी चीजें हैं जो आप जितना लोगों को देते जाएंगे, बदले में उतना आपके पास पहुंचती जाएंगी। और उसमें बस आप निस्वार्थ भावना के साथ कदम आगे बढ़ाएं। जितना आपका निस्वार्थ भावना के साथ सेवा भाव का कदम होगा आगे, वहां पर भगवान की ब्लेसिंग भी इसी के साथ जुड़ जाएंगी। तो आपकी खुशियों का ध्यान भी भगवान रखेगा और आपकी ब्लेसिंग का भी। क्योंकि वो ये नहीं कहता है कि भगवान की समय भगवान की ब्लेसिंग ही आपको कमाल कर सकती है। तो भगवान की दुआएं करोड़ों आत्माओं से भी एक भली। करोड़ों आत्माएं जितनी आपको दुआएं देगी, उतनी भगवान की एक ब्लेसिंग। तो सोचिए, जब आप कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं और उसकी दुआएं भगवान देता है, तो आप सोचिए उस श्रेष्ठ कर्म से हम कितने पद्मों जमा कर सकते हैं। तो इसीलिए खुशियां कमाएं लोगों को खुशियां देकर, दुआएं कमाएं लोगों की सेवा करके, ताकि जीवन हमेशा खुशहाल रहे। तो ये दो तरीके से आप इजीली दुआएं और खुशियां कमा सकते हैं और अपने जीवन को हमेशा खुशनुमा बना सकते हैं। ओम शांति।